यूनाइटेड फैंस वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो आपकी फ्रस्ट्रेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं इस ट्रांसफ़र विंडो से। ऑलरेडी ऐसा लग रहा है शुरुआत होते ही हम हार चुके हैं। यूनाइटेड इज़ लूजिंग द रेस। इसके बारे में हम बात करेंगे। थमचेस्टर यूनाइटेड का नाम दे सकते हो आप इसको यहाँ पे, क्योंकि सारी चीज़ें थमी हुई हैं। जैम लगा हुआ है डिसीजन का, क्योंकि इनियोस एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। बेंजामिन सेस्को, ग्रीनवुड, टोसिन, एडरसन और बहुत कुछ, एरिक टेन हाग, ब्ला ब्ला ब्ला। सो इससे पहले हम आगे चलें, वीडियो को लाइक कर देना भाइयों और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हो ये वीडियो यूट्यूब और लोगों तक भेजता है। सो प्लीज़ वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर देना, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं एडरसन से रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि ये मिडफील्डर ऐसा था जो हमें बहुत अमेजिंग एक सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर मिल सकता था। बट अब सुनने में आ रहा है लिवरपूल ऑलरेडी रेस में आ चुकी है एंड दे हैव स्टार्टेड मूविंग अहेड, और एडरसन शायद लिवरपूल जा सकता है। अगर एडरसन लिवरपूल गया, क्योंकि इतना तो तय है कि यूनाइटेड इस प्लेयर को बहुत अमेजिंगली तरीके से स्काउट कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट मारा है हमने, और जस्ट बिकॉज हम इस चीज़ के कारण ये रेस लूज़ करेंगे क्योंकि इनियोस डिसाइड नहीं कर पाए मैनेजर ऑन टाइम, और उसके कारण इन्होंने ट्रांसफ़र एक्टिविटी अपनी होल्ड पे कर दी है, जिसके कारण हम एडरसन को अगले कुछ सालों तक लिवरपूल की जर्सी पहन के एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए देखेंगे। नॉट अस, सो नॉट यूनाइटेड। सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। आई रियली फियर अबाउट दिस कि हम इसलिए लूज़ कर रहे हैं प्लेयर्स क्योंकि हम बहुत स्लो हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। बाकी क्लब्स प्लेयर देखते हैं, उन सारी चीज़ें करके बैठे हुए हैं, ट्रांसफ़र विंडो स्टार्ट हो रही है और वो प्लेयर साइन करना स्टार्ट कर चुके हैं। एक और प्लेयर जो आपके दिमाग में, आपके नाम में आएगा एक नाम, जो वो है टोसिन का। टोसिन फुलहम का फ्री एजेंट था, फ्री में साइन कर सकते थे उसको। राइट फुटेड सेंटर बैक, चेल्सी ने उसकी तरफ देखा, सारी चीज़ें हुई और चेल्सी उसको लेके जा चुकी है। न्यूकासल भी देख रही थी बट चेल्सी आई और लेके चली गई। प्लेयर हो चुका है साइन। अब पहले तो मुझे लगा था कि यूनाइटेड शायद इंटरेस्टेड ही नहीं होगी टोसिन में, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसको जाने दिया। बट अब मुझे ऐसी खबरें आ रही हैं कि यूनाइटेड ट्राई टू हाईजैक द डील, बट वाई ऑन अर्थ आर वी ट्राइंग टू हाईजैक? मतलब हम क्यों नहीं हैं, हम क्यों नहीं मूव कर सकते? हम क्यों कछुए हैं इस रेस में जहां पूरी दुनिया, वेस्ट हैम प्लेयर साइन कर रही है, वेस्ट हैम ने मैनेजर ले आए, वो अपना पुराना मैनेजर हटा के। आप उसके बाद चेल्सी ने, प्रीमियर लीग खत्म हुए 2-3 हफ्ते हो गए हैं, चेल्सी ने अपना नया मैनेजर आ गया, एक प्लेयर साइन कर दिया, उसके बाद एक और प्लेयर साइन कर दिया, उसके बाद एक आध प्लेयर सेल कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। ओली से, जिसको हम इतने टाइम से देख रहे थे, उसको, जो हमारा श्योर शॉट प्लेयर था, उस पर वो अटैक कर रहे हैं, वो हाईजैक कर रहे हैं। सो हमने कोशिश करी थी टोसिन को हाईजैक करने की, बट हम ऑफ कोर्स फेल हुए हैं क्योंकि टोसिन जा चुका है चेल्सी। बट दिस बॉदर्स मी। मैं इसके साथ बिल्कुल ओके था कि टोसिन को हम देख ही नहीं रहे हैं, हम किसी और प्लेयर को देख रहे हैं क्योंकि वो फ्री है। बस हम फ्री के कारण प्लेयर नहीं ले रहे हैं, हम अच्छी क्वालिटी का प्लेयर लेंगे जो हमारे को सूट करेगा, चाहे उसके लिए पैसा खर्च भी करना पड़े। इसलिए हम टोसिन की रेस में ही नहीं थे। वहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है, ऑल गुड। बट अगर हम टोसिन की रेस में थे, हम उसको देख रहे थे और चेल्सी आके चली गई और हम इतना लेट रिएक्ट कर रहे हैं, दैट वरीज मी, दैट वुड वरी यू एज अ यूनाइटेड फैन, क्योंकि ये सालों से हम देखते आए यूनाइटेड की इनकेपेबिलिटी, इनएफिशिएंसी ट्रांसफर विंडो में, जहां हम कछुए की तरह चलते हैं, लास्ट में जाके जागते हैं और प्लेयर्स के लिए हम डबल वैल्यू देते हैं, जैसे हमने एंटनी के केस में किया था। सो वापस डेजा वू हो रहा है यूनाइटेड फैंस को दोस्तों। और एक न्यूज़ आ रही है बेंजामिन सेस्को की, कि अभी यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी तीनों लगे हुए हैं सेस्को के पीछे। बट सेस्को अगले हफ्ते यूरो स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले उसका डिसीजन है कि क्या वो लाइप्जिग के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा या नहीं। उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी है, ऐसा नहीं है कि उसका ख़त्म होने वाला बहुत जल्दी, बट दे हैव ऑफर्ड हिम अ वेरी गुड सैलरी। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता तो फिर लाइप्जिग के साथ बाकी प्रीमियर लीग क्लब्स घुसेंगे, जिनमें चेल्सी, यूनाइटेड और आर्सेनल सबसे ऊपर हैं। ये तीनों क्लब सबसे आगे हैं रेस में और ये तीनों अपना प्रपोजल दे चुके हैं उनके एजेंट्स को, सेस्को के एजेंट्स को। और सेस्को के पास इन तीनों क्लब्स का प्लान है कि मेरे को क्या क्या ऑफ़र मिल रहा है एटसेट्रा। बट उसने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया कि मेरे को क्या लाइप्जिग के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करता है
तो आर्सेनल, चेल्सी, यूनाइटेड की रेस शुरू हो जाएगी। इन तीनों में बाय फार 2 खरगोश हैं और एक कछुआ है। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आपको क्या लगता है कौन कछुआ है और कौन जीतेगा अगर रेस, अगर वो फुल सेम प्राइस अगर हम दे रहे हो ना, सेम प्राइस, तीनों क्लब्स सेम सैलरी दे रहे हो, सेम टाइप के प्रपोजल हो। हालांकि आर्सेनल का प्रपोजल हमसे बहुत अच्छा होगा क्योंकि दे आर प्लेइंग चैंपियंस लीग और बहुत कुछ है, उनको स्ट्राइकर की कितनी ज़रूरत है, बट मान लो सेम हो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्लब इनमें से ऐसा है जो साइन होते होते ही, मतलब कि भैया हमारे बॉस से साइन करके बताएंगे, बात करके बताएंगे, जब तक प्लेयर साइन होके जर्सी पहन के फोटो हो जाएगी ना, तब तक तीसरा क्लब इनमें से मूव करना शुरू करेगा। आप अपने आप समझ जाओ कौन सा वो क्लब है जो इतना स्लो है। सो सेस्को की सिचुएशन ये है, देखते हैं उसका क्या डिसीजन होता है। अगले हफ्ते दोस्तों यूरो स्टार्ट हो रहे हैं और अभी तक हमारी हालत ऐसी है, पता नहीं कैसी है, कि हम अपना मैनेजर फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक खबर देना चाह रहा था कि एरिक टेन हाग की अभी तक रिप्लेसमेंट्स की हर दिन फ़ोटोज़ चेंज हो रही हैं। अब नई फ़ोटो आ रही है, बोरुसिया डॉर्टमुंड के मैनेजर को शायद हम ले लें। कल परसों में चल रहा था पोचेटिनो ऊपर फेवरेट्स में आ रहा है, फिर टूकेल आ रहा था फेवरेट्स में, और डिज़र्बी तो पहले से हम डिस्कस कर ही रहे थे। और अभी रिसेंटली एक और नाम आया था कि हम क्यों वेट कर रहे हैं गैरेथ साउथगेट के लिए। क्यों? क्योंकि हम बाकी सारे मैनेजर तो डिज़र्बी और पोचेटिनो और टूकेल, ये तीनों तो अभी जॉब से बाहर हैं, तो अगर हमें इन्हें साइन करना होता तो यूनियस वेट ही क्यों कर रहा होता इतना। तो ये सुनने में आया एक मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि गैरेथ साउथगेट अभी अपना फोकस उसका इंग्लैंड की तरफ है, तो वो कुछ टाइम में उसकी यहाँ नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसकी बातें चल रही हैं इंग्लैंड से कि मैं कब यूरो के बाद इंग्लैंड छोड़ूंगा, फलान ढिमकाना, और जैसे ही उसके साथ चीज़ें फाइनलाइज हो जाती हैं टेन हाग को ये हटा देंगे। तो ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट अगर ये एक थ्योरी है तो आई रियली वांना वॉमिट। अगर गैरेथ साउथगेट का नाम यूनाइटेड के साथ, अगर उसको मैंने देख लिया यूनाइटेड में कहीं पे भी दूर दूर तक, तो सही में वॉमिट आ जाएगी। आई थिंक मैं शायद मैचेस देखना छोड़ दूँ। मैं शायद 20 साल से यूनाइटेड को देख रहा हूँ, बट मैं शायद यूनाइटेड को देखना छोड़ दूँ अगर एक गैरेथ साउथगेट ले आते हैं तो। और आई वुड बी रियली, आई कैन नॉट से एनीथिंग एल्स। मतलब आज आइसलैंड के साथ फ्रेंडली मैच था, वो हार गई। ऐसी इंग्लैंड की टीम जिसमें एक डिसेंट मैनेजर दे दो, पक्का ये फाइनल तक या सेमीफाइनल, यूरो का तो आराम से ले जाए, शायद जीत भी जाए, क्योंकि बहुत सॉलिड टीम है यार। मतलब भर भर के प्लेयर हैं, भर भर के, तब भी इतना टट्टी खिलाता है यार ये आदमी। पता नहीं इसको कैसे लोग पसंद कर लेते हैं, मेरे को समझ नहीं आती। बट ठीक है, हम पेन से 10 साल से झेल रहे हो और झेलो, नाम अभी इनियोस डिसाइड कर रहा है। एक चीज़ तो मेरे को समझ नहीं आती यार, आपके दिमाग में आती है बात तो मुझे बताना, FA कप 2 हफ्ते पहले खत्म हुआ, अभी तक कैसे इनका रिव्यू चल रहा है? क्या क्या रिव्यू कर रहे हैं ये क्या रिव्यू कर रहे हैं जो इनको पता ही नहीं था कि पूरे सीजन मैनेजर कैसा काम कर रहा है? 4 महीने 5 महीने से पहले तुम रिव्यू चल रहे हैं तुम्हारे, कभी डेव ब्रेल्सवर्ड कर रहा है, कभी ब्लांक कर रहा है, कभी जिम रैटक्लिफ कर रहा है। अब ये वापस बैठ के ट्रांसफर विंडो में जहां हमें मूव करना चाहिए वहां पे ये रिव्यू चल रहा है इनका। अभी तक इनका डिसीजन नहीं आया मैनेजर पे। क्या करेंगे यार ये लोग? मतलब कितनी फ्रस्ट्रेशन भर रही है ना यूनाइटेड फैंस के लिए। और ऊपर से अगर इन्होंने डिसीजन, अगर अभी भी ये अपना फेस सेव कर सकते हैं, अगर इनका ये चुपचाप आ जाए, मंडे को ये बोल दें कि हम ट्रांसफ़र विंडोज़ की बात कर रहे हैं, हम प्लान कर रहे थे मैनेजर के साथ कैसे काम करें, ब्ला 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 बोल के अगर ये आगे निकल जाएं और ट्रांसफ़र एक्टिविटीज़ मूव होनी शुरू हो जाए, यूनाइटेड फैंस इनको फॉरगिव कर देंगे और नो हार्ड फीलिंग्स, डन, आपने जो करना था कर लिया, आपके अक्ल आ गई, समझ आ गई। बट अगर इन्होंने गलती से भी ऐसा डिसीजन ले लिया जो यूनाइटेड फैंस, मेजॉरिटी यूनाइटेड फैंस नहीं चाह रहे हैं, सो आई डोंट थिंक सो दे कैन कम बैक। इनियोस वुड नेवर बी एबल टू कम बैक आफ्टर दैट, बिकॉज इट इज़ अप इन द एयर कि क्या होता है नए मैनेजर के साथ। सो लेट्स होप कि इनका डिसीजन देर से तो आ रहा है बट बेवकूफ़ी भरा ना हो। दोस्तों लास्ट के कुछ प्लेयर्स हम टच करते हैं। ग्रीनवुड एक इंपॉर्टेंट पीस है जिसके रूमर्स आ रहे हैं शायद बेनफिका उसमें इंटरेस्टेड हो। अगर बेनफिका इंटरेस्टेड हुई सो ग्रीनवुड के लिए तो बहुत अच्छा प्लेस होगी, क्योंकि बेनफिका इज़ अ गुड क्लब और वहाँ पे खेलना, मतलब वो फाड़ देगा गोल्स। तो मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ, बेनफिका की टीम में अगर वो गया तो, और अगर वो बेनफिका जाता है तो हमारा चांस बढ़ जाता है जोआओ नेवेस को साइन करने का, जिसका 100 मिलियन के आसपास का रिलीज क्लॉज है। यूनाइटेड
पक्का ही पैसे तो दे नहीं सकती, बट हम शायद अगर थोड़ी सी उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके, अगर बेनफिका ज़्यादा इंटरेस्टेड है ग्रीनवुड में, तो 40-50 मिलियन में जोआओ नेवेस को ग्रीनवुड देके शायद हम ले पाएँ। सो एक वो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जोआओ नेवेस बहुत अमेजिंग प्लेयर है, अगर वो CDM की तरह हमारे यहाँ आता है तो बहुत अमेजिंग बात होगी, क्योंकि वो आने वाले काफ़ी सालों तक काफ़ी एक अच्छा प्लेयर मिल सकता है हमें। बट हमारा बजट नहीं है कि हम उसको साइन करें। लेनी यूरो के बारे में न्यूज़ आ रही थी दोस्तों। लेनी यूरो आपका लिले का प्लेयर है, सेंटर बैक है और 18-19 साल का है, काफ़ी तेज़ है, बॉल पोजेशन सब कुछ है जो एक मॉडर्न फुल बैक में चाहिए, मैच्योरिटी भी है इतने कम एक्सपीरियंस के साथ। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटर बैक्स दैट यू विल हैव अराउंड यूरोप, वो प्लेयर है लेनी ओरो। बट रियल मैड्रिड उसको स्काउट कर रही है। यूनाइटेड के साथ उसकी खबरें आई थी कि लेनी ओरो को यूनाइटेड साइन करेगी और 40-50 मिलियन में हम साइन करने की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से दिस इज़ बुलशिट। यूनाइटेड इज़ पक्का, हमने हज़ारों प्लेयर करे होंगे, उनमें से लेनी ओरो भी होगा। बट हमें भी शायद पॉसिबिलिटी पता होगी कि लेनी ओरो हमारे पास नहीं आएगा। रियल मैड्रिड इज़ लुकिंग फॉर हिम। लेनी ओरो का कॉन्ट्रैक्ट अगले साल ख़त्म होता है। रियल मैड्रिड, ये रूमर्स हैं कि रियल मैड्रिड ने बोला हुआ है उसको, उसके एजेंट्स को, शांति से बैठे रहो, हम बात करेंगे। अभी हम आएंगे तो बहुत टाइम है विंडो में और बहुत ज़्यादा हमसे प्राइस चार्ज किया जाएगा। अगर आप शांति से बैठे रहोगे तो हम लास्ट में आके थोड़ा कम में 30-35 मिलियन में क्लब को आपके पैसा देके हम आपको ट्रांसफ़र ले लेंगे। और हद से हद अगर सब कुछ ख़राब रहा, आपके क्लब ने नहीं माना, वो मोस्ट लाइकली मान जाएंगे, क्योंकि अगले साल आप फ्री एजेंट बन जाओगे। तो उनके लिए 30-35 मिलियन लेना मतलब छोड़ना एक बेवकूफ़ी होगी। सो शायद वो उस पर मान जाए। अगर नहीं मानेंगे तो अगले साल आप फ्री एजेंट बन के आ जाना, जैसे बहुत एम्बापे आया और ऐसे बहुत सारे प्लेयर हम लाएँ। सो लेनी ओरो को रियल मैड्रिड देख रही है, रियल मैड्रिड को लेनी ओरो देख रहा है। हमारा नाम बस उछाला जा रहा है ताकि रियल मैड्रिड को एक्टिवेट किया जा सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी टेबल पे आ सके। मेरी थ्योरी ये है, एजेंट के थ्रू या लिले के थ्रू ये एक स्टेप लिया गया होगा यूनाइटेड का नाम उछालना। सो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आप मुझे बताना, आपको आपकी तरफ से कमेंट करके मेरे को बताना आपकी तरफ से टॉप 3 टारगेट्स क्या हो सकते हैं यूनाइटेड के लिए, किनको हमें साइन करना चाहिए, ऑफ कोर्स एक लिमिटेड बजट में। सो आप 3 प्लेयर्स के नाम इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के मेरे को बताना आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी बहुत नेक्स्ट वीडियो में। See you soon.